आज की इस सुबह में संपर्क इंडिया के इस पेज पर मैं रेवरेंड दिनेश चंद्र मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं और आपको आज की इस सुबह में एक छोटे से संदेश के द्वारा उभारना चाहता हूं। ये विषय लिखा गया है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 60 अध्याय, उसका पहला पद, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये पहले पद में एक बात बताई गई है, उठ। इसका मतलब परमेश्वर कहना चाहता है, बेटा या बेटी अब उठ जा। कब तक तू सोया रहेगा? कब तक तू अपनी आंखों में नींद को रखेगा? प्रभु का वचन बताता है तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हम क्यों उठें? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उठे नहीं हैं। केवल इतना ही नहीं कि नींद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी विषय के कारण आज समस्या में पड़े हुए। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गतसमनी के बगीचे में गए। उन्हें मालूम है अब अंतिम समय आ गया है, मैं पकड़वाया जाऊंगा। उन्होंने अपने चेलों को कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, जागते रहो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं उनके सब चेले सोए हुए पड़े। तो यीशु मसीह ने कहा, उठो, प्रार्थना करो, जागते रहो। फिर एक और ऐसे समय आया, यीशु मसीह दोबारा आए और उन्होंने कहा कि उठो, देखो मेरा पकड़वाने वाला आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। मैं आज आपको इस सुबह में कहना चाहता हूं कि मेरा प्रभु आपके बारे में, मेरा प्रभु मेरे बारे में, मेरा प्रभु मेरे परिवार के बारे में चिंता करता है। इसीलिए तो कहता है उठो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको जब परमेश्वर के वचन को देखने को मिलता है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, उसके 6 पद में, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रैम के पहाड़ी के देश के पहरुए पुकारेंगे। एक ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रैम के पहाड़ी के देश के पहरुए का मतलब पहरा देने वाले, जो गार्ड हैं, जो रखवाली करते हैं, वो लोग परमेश्वर को पुकारेंगे। जब परमेश्वर का ये वचन कहता कि ऐसा दिन आने वाला है जब पहरुए पुकारेंगे, तो क्यों ना हम और आज आप मिलकर परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। उठ जाइए अभी इसी वक्त। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह एक दिन एक विधवा के एक बेटे को जो मर गया था, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह की बात को सुनकर वो मरा हुआ जवान व्यक्ति उठकर बैठ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप तो मरे हुए नहीं हैं, आप जिंदा हैं। जब यीशु की बात आपके कानों में पहुंच रही है तो उस कानों से होकर आपके हृदय में ये बात पहुंचने पाए और मैं थोड़ा सा एक्शन लूं, उठ जाऊं। मैं इस समय चौकी पे बैठा हूं और अगर मुझसे कहागा उठ जाओ तो मैं थोड़ा सा उठ जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार से आपका परमेश्वर आपके लिए कहना चाहता है कि उठो बेटा, मेरी बेटी उठ, तेरा समय आ गया है। और परमेश्वर के नाम में मैं आपको कहना चाहता हूं क्यों हमको उठने की आवश्यकता है। रीजन पहला, यशायाह भविष्यवक्ता 60 अध्याय में हम फिर वापस जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं तेरा प्रकाश आ गया है। हम इसलिए उठे क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है। और दूसरा रीजन क्या है, प्रभु का तेज
मुझ पर उदय हुआ है। कितना मैं भाग्यवान हूं कि मुझ जैसे नाचीज पर, मुझ जैसे व्यक्ति पर परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। तो मैं क्यों ना उठूं? क्या कारण है जो मुझे आज उठने से मना कर रहा है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन उठ जाइए। जब तक कोई व्यक्ति नहीं उठता, जब तक कोई उसे आशा का संदेश ना दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक आखिरी उदाहरण बताकर मैं खत्म करना चाहूंगा। रात का समय था, मैदान में गड़रिये पहरा दे रहे थे और वो अपनी अपनी भेड़ों को देख रहे थे। और अचानक ऐसा हुआ, परमेश्वर का दूत उनके मध्य में उपस्थित हुआ और वो कहने लगे, देखो, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा हुआ कि सारे गड़रिये लोग उठकर कहने लगे, चलो हम चलें, जो बातें हमसे कही गई हैं। देखें, गड़रिये बैठे नहीं रहे, गड़रिये ने स्वीकार किया कि हमें उठने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं, 4 कोढ़ी हैं और वो लोग नगर के बाहर हैं। लेकिन जब नगर के बाहर रहने पर उन्हें पता चला कि शत्रु की छावनी में खाना है, लेकिन नगर के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको तो मना ही है कि हम नगर के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने एक बात को सोचा कि अगर हम यहां पर बैठे रहेंगे तो हम यहां पर भूखों मर जाएंगे। अगर शत्रु की छावनी में जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर हमको खाने को मिल जाए, और अगर हम नगर में जाएंगे तो नगर में तो वैसे ही अकाल पड़ा है। तो उन्होंने क्या काम करा, सब लोगों ने एका किया और उठकर शत्रु की छावनी में गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वहां पर उन्हें भोजन की प्राप्ति हुई और उन्होंने खूब बटोरा, खाया पिया, छक गए। और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि हम ये काम ठीक नहीं कर रहे, चलो हम फिर से उठें और यहां पर से अब जाकर नगर के लोगों को बताएंगे कि देखो, तुम यहां पर भूखों नहीं मरोगे, तुम्हारे लिए खूब खाने का इंतजाम है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप उठिए और साथ में किसी न किसी व्यक्ति को उठाने के लिए प्रयास किए। संपर्क इंडिया भी यही तो काम कर रहा है। हर सुबह आपके साथ में आराधना करने के लिए कोई ना कोई परमेश्वर का सेवक आता है और वो आपको उठाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुराने समय में मुझे याद है, चिड़िया आवाज देती थी और उठाती थी। आज के समय में बहुत सारे लोग ने अपने फोन पे अलार्म रखा है, वो उठाता है। लेकिन आज मैं कहना मांगता हूं, प्रभु की आत्मा से कहिए, हमें आत्मिक रूप से उठने के लिए साहस प्रदान करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष दें। और आज जब हम आपके वचन को सुने हैं कि हमें उठने की आवश्यकता है, प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप दया करें जिससे हम उठें और दूसरे लोगों को भी हम उठा सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दें।